नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखिए पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, सदिशों का समाकलन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन इंटीग्रल के बारे में, फिर आगे आपका सरफेस इंटीग्रल आएगा। तो इस प्रकार हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन। तो इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप ज्वाइन कर लें या फिर सर्च कर लेना गांधी नॉलेज बैंक टेलीग्राम पर। तो आपको चैनल अपना जो लोगो है सेम टू सेम यूट्यूब वाला वही वहाँ पर भी लोगो है, तो सेम वही चीज़ें हैं। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल यानी कहेंगे हम रेखा समाकलन। पहले थोड़ी इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि रेखा समाकलन क्या होगा। तो कोई भी आपको कर्व दे रखा है, कोई भी वक्र दे रखा है, उसके सापेक्ष जो आप समाकलन करेंगे उसे आप रेखा समाकलन कहेंगे। कोई कर्व के सापेक्ष या फिर उसके बाद पृष्ठ समाकलन होगा किसी पृष्ठ के सापेक्ष, और कोई आयतन के सापेक्ष, ऐसे जो समाकलन होंगे वो आपके इस हिसाब से होने वाले हैं। तो यानी इसके अंदर केवल मात्र देखिए कोई कर्व है, इसके सापेक्ष आप किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx dy यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो एक एक करके आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए बस केवल मात्र डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है, और बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे वो भी हम कर लेंगे। किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं। रेखा समाकल कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए कोई फंक्शन के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं सदिश f, कोई फंक्शन है आपके पास सदिश f फलन के अनुदिश रेखा समाकल क्या हो जाएगा फिर, के अनुदिश रेखा समाकल। देखिए सदिश f फलन के अकॉर्डिंग रेखा समाकल क्या हो जाएगा, देखिए बराबर में देखिए c, यहाँ पर ये कर्व को व्यक्त करता है f डॉट डी आर, बस यही है, यानी इन दोनों का अदिश गुणन। और डी आर बराबर देखिए क्या हो सकता है आपका, डी आर बराबर, और मान लीजिए f बराबर आपका है पहले f1 आई कैप प्लस का f2 जे कैप प्लस का f3 के कैप, और डी आर बराबर आपने मान लिया कि आपके पास है dx आई कैप प्लस का dy जे कैप प्लस का dz के कैप। तो ये आपके पास है। अब आप डायरेक्ट देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए आपने f1 आई कैप कर लिया प्लस का f2 जे कैप प्लस का f3 के कैप, और डॉट यहाँ पर आपने लगा दिया dx आई कैप dy जे कैप प्लस का dz के कैप। ठीक है, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। क्या हो जाएगा, देखिए f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, और यहाँ फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा, और सीमाएं भी आपको यहाँ पर पृष्ठ के रूप में देगा कि इस पृष्ठ के अकॉर्डिंग है। तो उसमें आप सारे एक जगह ही कन्वर्ट करके, यानी dx में सभी dx में कन्वर्ट कर लो या dy के अंदर कन्वर्ट कर लो, तो ऐसे ये सारे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट निकालेंगे, और लिमिट का मान रखकर आप ये चीज़ें सोल्व कर लेंगे अच्छे से। तो ये एक बार ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह है, अच्छे से देख लीजिए कि किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं। सदिश f फलन के अनुदिश रेखा समाकल ये हो जाएगा f डॉट डी आर, ये याद रखना है, रेखा समाकलन के अकॉर्डिंग होगा। फिर आपने आगे किया तो f1 dx अलग अलग आप इसका फंक्शंस का समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा रेखा समाकलन। तो मेरे ख्याल से आप रेखा समाकलन या फिर लाइन इंटीग्रल के बारे में समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो देखिए डेफिनेशन वगैरह है, कई बार यहाँ से ऐसे पूछ लेता है निम्न में से रेखा समाकलन है, यानी ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। f डॉट डी आर एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं, हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो सिंपल क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये जो भी डेफिनेशन वगैरह हैं
इनको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लिया करो, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यानी अभी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ये रिजल्ट पूछ ले, फाइनल रिजल्ट क्या आया है, अंतिम रिजल्ट पूछ ले। यहाँ पर एफ डॉट डी आर कह दे कि रेखा समाकल कौन सा है, पृष्ठ समाकलन भी दे दे आपको, आयतन समाकलन भी दे दे, कोई और दे दे साथ में, ये भी दे दे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इनको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, एक एक चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो ठीक है कि किसी वक्र के अनुदिश आप समाकलन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, रेखा समाकलन कहेंगे। और रेखा समाकलन को एफ डॉट डी आर कर्व से, देखिए यहाँ पर कर्व आ गया तो ये रेखा समाकलन को व्यक्त कर रहा है। तो ये आपका हो गया रेखा समाकलन। लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। रेखा समाकलन को लिख लो अच्छे से। अब क्वेश्चन करते हैं, और कैसे क्वेश्चन करने हैं ये भी आपको मैं बताता चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार आपको, देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दिया है आपको, कहा है कि एफ डॉट डी आर सी, एफ डॉट डी आर ये आपको निकालना है। वेहर आपको एफ बराबर दे दिया, वेहर एफ बराबर दिया है आपको एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप। और लिखा क्या है, समतल एक्स वाई में, समतल एक्स वाई में बिंदु, क्या बिंदु दिए हैं, 0,0 से 3,9, 3,9 तक वक्र y बराबर एक्स स्क्वेयर है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वेयर है। तो ये आपको दिया है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेगी। देखिए सबसे पहले आपको दिया है एफ डॉट डी आर, तो वही फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता है, फिर लिमिट के बारे में हम बाद में चर्चाएं करेंगे। देखिए सी पहले एफ डॉट डी आर ये निकालिए। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको पता है एफ के बराबर आपको दे रखा है क्या, सी एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप, और इनटू में डी आर है तो डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस का कहाँ तक वाई तक, ये दो ही पैदा हैं तो डी वाई जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर, इसके साथ क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस का एक्स वाई के साथ क्या आ जाएगा एक्स वाई डी वाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर केवल मात्र एक लिमिट तो एक ही लगेगी और सारे हैं वो एक चर के अंदर आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। यानी dx में ले रहे हैं तो dx में आपको dy को भी dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y बराबर भी x के रूप में मान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रेखा समाकलन कर रहे हैं, एक ही चर के सापेक्ष आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर एक देर का है y बराबर एक्स स्क्वेयर, तो y बराबर तो हम एक्स स्क्वेयर रख लेंगे। देखिए y बराबर एक्स स्क्वेयर आपको दिया है, तो आप यहाँ से dy की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 2x dx, और लिमिट देख लीजिए x क्यों ले रहे हैं तो 0 से 3 की ओर लिमिट है, तो यानी लिमिट लगा देंगे 0 से 3 की ओर आपकी लिमिट होगी। और देखिए अब दो चीज़ें रखनी है, एक्स स्क्वेयर बराबर तो एक्स स्क्वेयर ही होगा, वाई बराबर रखना है आपको एक्स स्क्वेयर, वाई बराबर एक्स स्क्वेयर तो वाई स्क्वेयर के बराबर कितना हो गया एक्स की पावर 4, और डी एक्स आपका यहाँ पर है। आगे वाले स्टेप के अंदर देखिए प्लस का एक्स, एक्स तो ये रहा आपका, इंटू में वाई बराबर रखना है एक्स स्क्वेयर, ये लीजिए, और डी वाई की जगह रखना है, ये देखो अभी निकाला है हमने, इंटू में 2x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपका, आगे तक दिखेगा ना, देखिए 0 से 3 तक आपकी लिमिट आ गई, और x की पावर 2 प्लस x की पावर 4 dx, और आगे प्लस का आया है, देखिए x की पावर 3 और ये x की पावर 4 हो गया, यानी यहाँ पर साथ में करेंगे 2 अलग लगा लीजिए लिमिट, कोई बात नहीं 0 से 3 ही आएगी,
रिजल्ट वही आएगा 2, या फिर 1 में पड़े रहने दीजिए, कोई बात नहीं, 2x की पावर 4 dx। अब सभी को आप एक जगह भी ले सकते हैं, सभी के साथ एक रूप में सभी को dx के रूप में एक जगह आप इन्हें ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनका समाकलन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। अब देखो इसका हो गया x क्यूब, या फिर ऐसे लेते तो साथ में देखिए आपका x की पावर 4 को और x की पावर 1 आगे और लेते तो यहाँ पर आपका 3 हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता। देखिए x की पावर 3, देखो ये x की पावर 4 और x की पावर 3, x की पावर 4, इसका करेंगे देखिए प्लस का 3, x की पावर 5 हो गया, अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। अब लिमिट रखते हैं 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर 3 का मान देखिए कितना होगा, स्क्वायर 9 हो गई, 9 थी 27, 27/3 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 5, देखो 27, फिर 27 थी 81, 81 थी 243, 243 और 243 को गुणा भी 3 से कराना है, अपोन में आपका 5 है, 0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए 9 प्लस का 243 को 3 से गुणा करा सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 2 6, 729/5 आपका यहाँ पर आ गया। और ये आप ऐड करेंगे तो 9 पंजे 45, तो ये 45 प्लस का 729 अपॉन में 5, ये क्या बन गया देखिए 9 और 5 14 और ये 774/5, ये आपका आंसर आ गया भाई। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं होगी भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं और बिल्कुल सरल बात है, आराम से आप सीख पा रहे होंगे। चलिए लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको। एक फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर आया था। फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं करवाता हूं आपको। देखिए क्या है, फर्स्ट ग्रेड 2011 ऐसा ही है जो हमने अभी किया है, बस उसमें चिन्ह का फर्क है आपके, और कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर फर्स्ट ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ, देखिए वही सेम सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का मान निकालना है। जहां आपको दे रखा है एफ वेक्टर बराबर देखिए क्या दिया है, वही देखिए सेम टू सेम वही चीजें हैं, बस चिन्ह का फर्क आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का एक्स वाई जे कैप, तथा वक्र तथा सी जो वक्र है तथा सी वक्र आपको दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब का 0,0 से 2,0 तक 0,0 से 2,0 तक आपको रेखा समाकलन ज्ञात करना है। और डी आर बराबर देखिए सेम वही है, सेम टू सेम, अभी सेम टू सेम मैंने करवाया है, सेम टू सेम करवाया है। वहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब है, वही सेम टू सेम y बराबर एक्स क्यूब रख देंगे। डी वाई बराबर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx, वही मान आ गया। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 तक लिमिट हो गई। सारी चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पर, सेम वही जो पिछले वाला क्वेश्चन करवाया है। तो आप ये कर लेना, ठीक है, जो भी आंसर आए आप देख लेना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, थोड़ा लिख लेना। फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर आया है, इसका आंसर भी 824/21 आएगा शायद, 824/21 ये आंसर आएगा, करके देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आगे दे रखा है,
क्वेश्चन दिया है कि सी वही एफ डॉट डी आर बराबर, और वेयर एफ बराबर आपको देर का है जेड आई कैप एक्स जे कैप प्लस का वाई के कैप। वक्र सी और देर का है आपको वक्र आर बराबर दिया है। देखिए आर बराबर क्या देर का है, कोस टी आई प्लस का साइन टी जे कैप प्लस का टी के प्लस का टी के का टी बराबर 0 से टी बराबर 2 पाई तक का चाप है। बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो एफ वेक्टर बराबर आपको देर का है जेड आई कैप प्लस का एक्स जे कैप प्लस का वाई के कैप, और यहां पर ये प्राचलिक समीकरण के रूप में आपको देर का है। अगर आप आर बराबर तुलना करें, चूंकि आपको पता है आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, तो आर की आप यहां से इससे आर से तुलना करते हैं तो एक्स बराबर आपके पास आ गया कोस टी, वाई बराबर आ गया साइन टी, और जेड बराबर आ गया टी। ठीक है, सबसे पहले इसका डी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ डॉट डी आपको ज्ञात करना है, तो डी यानी इसका आपको अवकलन भी करना पड़ेगा, यानी इसका आप अवकलन करेंगे। देखिए क्या आएगा, डी निकालते हैं पहले हम, तो ये हो गया माइनस का साइन टी आई कैप कोस टी जे कैप प्लस का के, ये तो आ गया आपके पास डी और ये प्राचलिक समीकरण से आपने तुलना किए हैं तो आपके पास ये मान आ गया प्राचलिक समीकरण से, तो ये आपके पास x और y के मान आ गए। अब कहाँ दिक्कत है, डायरेक्ट देखिए क्या करना है, f डॉट डी आपको करना है, लिमिट भी दे रखी है 0 से 2 पाई तक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई, 0 से 2 पाई तक लिमिट भी दे रखी है आपको, और f डॉट डी करेंगे। देखिए क्या होगा, जेड आई प्लस का एक्स जे प्लस का वाई के, और डॉट है आपका कौन सा, डी आर क्या है, माइनस का साइन टी आई कैप प्लस का कोस टी जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, गुणा करवा दीजिए या डॉट प्रोडक्ट जो भी है, जेड माइनस का जेड साइन टी समाकलन आ जाएगा 0 से 2 पाई, और एक्स जे का इसके साथ होगा प्लस का एक्स कोस टी, और इसका इसके साथ होगा तो वाई सीधा। ठीक है, और सीधा यहां पर आपके पास y आ जाएगा। आ देखो, और dt आपका ऐसे है ही आगे, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं तो t के सापेक्ष dt हो जाएगा। आ देखो z बराबर क्या है, t है, x बराबर क्या है, cos t है, y बराबर क्या है, sin t है। तो ये आपने चीजें मान रखी हैं, क्योंकि प्राचलिक समीकरण से आपने तुलनाएं की हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट्स आपके आए हैं, नीचे तक दिखेगा ना। ठीक है, देखिए 0 से 2 पाई, यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, 0 से 2 पाई, z बराबर आपने मान लिया t, तो माइनस का t साइन t, x की जगह है cos t तो प्लस का cos स्क्वायर t, y की जगह साइन t तो ये साइन t dt। अब देखो अलग अलग आपको समाकलन करना है अलग अलग फंक्शन का। यहाँ देखो t साइन t ये किससे होगा, खंड से समाकलन से। खंड से समाकलन जानते हैं आप, जो आई लेट वाला फॉर्मूला है, जिसके अंदर आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये मानते हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन तो t हो जाएगा, सेकंड फंक्शन sin t हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर t को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, और sin t का आप कर देंगे माइनस का cos t होगा, यानी जो नहीं हो रहा है उसे आप अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक बार इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो एक बार इतना, फिर आगे कुछ स्टेप्स और करते हैं भाई, फिर ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। एक बार लिखो, फिर साफ कर रहा हूं ऊपर से मैं। ठीक है, देखो ऊपर से थोड़ा सा साफ करेंगे।
अब देखो इसके अंदर हम खंड से समाकलन करेंगे, क्या था 0 से 2 पाई माइनस का टी साइन टी प्लस का कोस स्क्वायर 2t को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2 और साइन टी है ये ऐसा साइन टी और dt सभी के साथ है। पहले इसको करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाले से। देखिए क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ गया कोस टी कोस टी माइनस का कोस टी आएगा साइन टी का, फिर माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका फर्स्ट फंक्शन का करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस टी एंड होल इंटीग्रेशन इसका वापस करेंगे तो साइन टी आपके पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस हम बाहर निकालते हैं, इसका करते हैं एक बार, देखिए क्या आएगा। तो टी फर्स्ट फंक्शन एच टी जैसा कैसा इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो माइनस का, देखो माइनस का आएगा माइनस का कोस टी माइनस डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन पहले का अवकलन यानी एक हो गया, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कोस टी और माइनस कोस टी। देखिए ये माइनस तो आपने बाहर पहले ही निकाला है तो ये आ गया आपके पास कोस टी हो गया और कोस टी का करेंगे दोबारा तो साइन टी और साइन टी देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आ गया साइन टी। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे वाले के अंदर इसका करेंगे तो t आ गया t/2 2 का भाग दे रहा हूं साथ में cos 2t का sin 2t अपॉन में 2 आएगा और 2 4 हो गए और sin t का माइनस का cos t। लिमिट रखनी है बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर माइनस की गुणा करवा रहा हूँ, देखो ये हो गया आपका प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई लिमिट है। अब डायरेक्ट आपको लिमिट रखनी है और कुछ नहीं करना। देखो जो चीज़ें बच रही हैं, जहाँ जो 0 हो रहा है वो 0 कर देंगे और जहाँ 1 हो रहा है तो वो 1 कर देंगे। देखो कोस के अंदर 2 पाई रखेंगे, t की जगह 2 पाई रखना है तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी और t है साथ में है 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई रखा है तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस का साइन 2 पाई का मान 0 प्लस का t/2 2 पाई 2 यही साइन 2t है तो 2 पाई 4 पाई कुछ भी करो 0 माइनस का कोस 2 पाई इसका मान हो गया 1। ठीक है, माइनस का 0 आपको और रखना है, माइनस का 0 तो माइनस का 0 यहाँ पर देखिए रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, t की जगह 0 रखा 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा पाई बचा, यहाँ बचा 2 पाई तो 2 पाई प्लस का पाई 2 पाई प्लस का पाई बराबर कितना हो गया 3 पाई। ये आपका आंसर आ गया भाई, 3 पाई आपका आंसर आ गया। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। सरल है ना चीजें। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्या देर का है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको देर का है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का मान जहां एफ बराबर एक्स वाई आई कैप प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर जे कैप तथा सी वर्ग है ठीक है, जिसके शीर्ष दे रखे हैं इस प्रकार कुछ, जिसके शीर्ष क्या दे रखे हैं 0,0 आगे है 1,0 1,1 और लास्ट दे रखा है तथा 0,1। तो ये वही आपको सेम वही ज्ञात करना है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का आपको मान निकालना है, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें चेंज दी हैं। क्या
आपको शीर्ष दे रखा है और कहा है एक वर्ग है, सी एक वर्ग बना रहा है। देखिए निर्देशांक भी आपको दे रखे हैं 0,0। देखिए कहाँ बनेगा, पहले एक वर्ग बनाते हैं और वहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। 0 0 यहाँ पर क्या है, एक वर्ग है। 1,0 ये रहा, ठीक है। ऊपर 1,0 यहाँ पर है, सभी को मिला देंगे। 1,1 कहाँ पर होगा, देखिए 1,1 यहाँ पर होगा, ठीक है। और 0,1 आपका यहाँ पर होगा, ये है आपका 0,1। अब सबको मिला देंगे, देखिए क्या बनेगा, ये क्या बन गया, अरे वर्ग बन गया। अब देखिए इसका रेखा समाकलन यानी पूरे का रेखा समाकलन आपको ज्ञात करना है और यही ये कहना चाहता है। लिमिट भी हम देखिए अलग अलग यहाँ पर लिमिट लगेगी। तो सबसे पहले देखिए अलग अलग मान यहाँ पर निकलने वाले हैं, तो टोटल तो मान कैसे निकलेगा, एफ डॉट डी आर। देखिए डी आर करेंगे, डी आर बराबर वही डी एक्स आई हम लगातार करते आ रहे हैं, तो ये करेंगे तो एक्स वाई डी एक्स यहाँ पर आ गया प्लस का एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आपको लेना पड़ेगा, अलग अलग मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि पूरे का इसका रेखा समाकलन पूरे कर्व का ज्ञात करना है, तो पूरे वर्ग का ज्ञात होगा कर्व समाकलन, तो कर्व समाकलन पूरे वर्ग का ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट अलग अलग भागों में बंटेगी। सबसे पहले 0 से 1 हम लिमिट कर रहे हैं, देखिए एक एक चीज हम समझेंगे। 0 से 1 तो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पर dx आएगा, सीधी सी बात है, जहाँ dx है उसी का काम हमें लेना है, तो dx यहाँ पर है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, तो dy बराबर भी 0 होगा। अब y बराबर 0 है और x बराबर 1 है, आपका x को नहीं देखना, जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं जो 0 है वही देखना। अब देखो y बराबर 0 है, y बराबर 0, तो यहाँ पर मान क्या गया 0, पूरा ही 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए ये क्या पट्टी आ गई y की ओर, y की समांतर है, तो यानी y का मान आएगा और y का मान आएगा, तो देखिए 1 से आपका 1 की ओर, क्या है ये 1 से 1 की ओर, क्या दूसरा जो पार्ट होगा 0 से 1 की ओर, सॉरी y वाला चेक करना है ना, 0 से 1 की ओर, 0 से 1 की ओर y वाली लिमिट लेनी है 0 से 1, क्योंकि y की ओर है तो y की 0 से 1 होगा। अब देखिए y वाला है तो यहाँ पर y बराबर तो आपका 1 दे रखा है, ठीक है। और x बराबर देखिए क्या है, यहाँ आपको x बराबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर x बराबर 0 है, x बराबर 0, ये क्या x बराबर 1 है भाई, देखो ये रहा x बराबर 1 है, यहाँ पर तो ये रहा पट्टी x बराबर 1 है और y बराबर आपको नहीं चेक करना। तो देखिए x बराबर 1 है, dx करेंगे तो 0 आएगा। देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 1 है पूरे पर, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 का मान यहाँ पर होगा, y पर होगा आपका, यहाँ पर y पर 0 होगा। तो देखिए ये 0 से 1 x बराबर 1, तो dy वाला निकालना है, तो dy यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे तो देखो ये 1 रख दिया यहाँ पर, तो y स्क्वायर dy बच गया। आगे वाला वही देखो यहाँ से, अब ये क्या है x के समांतर है, तो यानी x वाली लिमिट लेनी पड़ेगी, 1 से 0 आपकी लिमिट आ गई। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका y का मान कितना होगा, यहाँ y का मान देखिए कितना है, 1 है, और dy बराबर कितना होगा 0, y का मान 1 है और लेना कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया x dx। और आगे वाला फिर देखो यहाँ पर ये क्या है, x का मान यहाँ पर 0 है, x का मान 0 और y वाला लेना है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही बन गया। आगे वाला देखो मत, ये दो लिमिट आपको देंगे, तो यहाँ पर इसका आप समाकलन कर दो, y³ 0 से 1 प्लस का x² 2 1 से 0, ठीक है। यहाँ से आपका मान आ जाएगा, देखो 1/3 और ये 0 रखेंगे 0 बन गया, इधर ये 0 बन गया, माइनस का ये रखेंगे तो माइनस का 1/2, 1/3 में से आपको 1/2 घटाना है, तो देखिए क्या बच जाएगा आपके पास, 1/6 बच जाएगा, या माइनस का 1/6 बचेगा। 6 आपका एलसीएम आ गया, माइनस का 1/6 बच जाएगा, देखो 6 एलसीएम आ गया, 3 2 और 2 3, माइनस का 1/6, ये आपका आंसर आ गया भाई। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपने कर लिया। अब देखो रेखा समाकलन का कार्तीय रूप, कई बार इसमें से पूछे जाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन का कार्तीय रूप। रेखा समाकलन का कार्तीय रूप लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल।
कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या होगा, वही सेम टू सेम एफ डॉट डी आर। सबसे पहले तो आपके पास एफ आर पता होना चाहिए क्या होगा, वही एफ डॉट डी आर आपको करना है। एफ वन मान लो फंक्शन के रूप में दे रखा है टी आई कैप प्लस का एफ टू टी जे कैप और प्लस का एफ थ्री टी के कैप, टी के रूप में आपको ये फंक्शन दे रखा है। और डी आर बराबर आपको दे रखा है एफ टी, कर लो इसको, टी आएगा। डी आर बराबर दे रखा है डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। ठीक है, अब देखो एफ डॉट डी आर आप करेंगे, यानी आप फंक्शन के रूप में इन्हें मान सकते हैं, जो भी फलन मान रखे हैं एफ वन सीधा मान लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी एफ डॉट डी आर करना है तो यहाँ पर सीधा फंक्शन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ वन आई कैप प्लस का एफ टू जे कैप प्लस का एफ थ्री के कैप डॉट करना है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन यही होगी, डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, देखो एफ वन डी एक्स प्लस का एफ टू डी वाई प्लस का एफ थ्री डी जेड, और इसका करना है समाकलन। ये आपके पास आ गई फॉर्म, कौन सी, कार्तीय फॉर्म एफ डॉट डी आर, ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, समाकलन की कार्टेशियन फॉर्म। तो ये था आपका भी रेखा समाकलन। इसके बाद आएगा आगे आएगा परिसंचारण रेखा समाकलन का, यानी एफ डॉट डी आर बराबर 0 हो तो उसे परिसंचारण कहते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। चलिए, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।